जय माता दी, जय दुर्गा माता की, जय सरस्वती माता की, जय लक्ष्मी माता की। दर्शनवाणी चैनल में आपका स्वागत है। आज है 14 अप्रैल और आज नवरात्रि का छठा दिन है और छठा दिन माँ कात्यायनी माता की कथा को सुनेंगे। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं के विवाह में आ रही सभी परेशानियाँ समाप्त हो जाती हैं और इन्हें एक सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि द्वापर युग में भी गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माँ कात्यायनी की ही पूजा की थी। अगर कुंडली में बृहस्पति खराब हो तो माँ कात्यायनी की पूजा करने से बृहस्पति में शुभ फल प्राप्त होने लगते हैं। माँ कात्यायनी की पूजा करने से आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और माँ कात्यायनी की कथा को सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कात्यायन ने माँ आदिशक्ति की घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से उत्पन्न होकर माँ ने उन्हें उनके घर जन्म लेने की वरदान दिया था। माँ का जन्म महर्षि कात्यायन के आश्रम में ही हुआ था। माँ का लालन पोषण कात्यायन ऋषि ने ही किया था। पुराणों के अनुसार जिस समय महिषासुर नाम के राक्षस का अत्याचार बहुत बढ़ गया था, उस समय त्रिदेवों के तेज से माँ की उत्पत्ति हुई थी। माँ ने ऋषि कात्यायन के यहाँ अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि को जन्म लिया था। इसके बाद ऋषि कात्यायन ने उनका 3 दिनों तक पूजन किया था। माँ ने दशमी तिथि के दिन महिषासुर का अंत किया था। इसके बाद शुंभ और निशुंभ ने भी स्वर्गलोक पर आक्रमण करके इंद्र का सिंहासन छीन लिया था और नवग्रह को बंधन बना लिया था। अग्नि और वायु का बल पूरी तरह से इन्होंने छीन लिया था। उन दोनों ने देवताओं का अपमान करके उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया था। इसके बाद सभी देवताओं ने माँ की स्तुति की। इसके बाद माँ ने शुंभ और निशुंभ का भी वध करके देवताओं को इस संकट से मुक्ति दिलाई थी, क्योंकि माँ ने देवताओं को वरदान दिया था कि वह संकट के समय उनकी रक्षा करने अवश्य आएंगे। तो आइए अब कात्यायनी माता की पूजन विधि को जान लेते हैं। माँ कात्यायनी की पूजा करने से पहले साधक को शुद्ध होने की आवश्यकता है। साधक को पहले स्नान करके साफ वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद पहले कलश की स्थापना करके सभी देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ही माँ कात्यायनी की पूजा करना प्रारंभ करना चाहिए। पूजा शुरू करने से पहले हाथ में फूल लेकर देवी सर्वभूते शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः मंत्र का जाप करते हुए फूल को माँ के चरणों में चढ़ा देना चाहिए। इसके बाद माँ को लाल वस्त्र, 3 हल्दी की गांठ, पीले फूल, फल, नैवेद्य आदि चढ़ाएं और माँ की विधिवत पूजा करें। उनकी कथा भी सुने। अंत में माँ की आरती उतारें और इसके बाद माँ को शहद से बने प्रसाद का भोग लगाएं, क्योंकि माँ को शहद अत्यधिक प्रिय है। भोग लगने के बाद प्रसाद का वितरण करें। इसी के साथ यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आशा है कि यह कथा आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।